नमस्कार, मैं सुरेंद्र प्रताप सिंह, भारत मौसम विज्ञान विभाग से आपका स्वागत करता हूं हमारे पिछले सप्ताह हुए मौसम का और आने वाले 2 सप्ताह के पूर्वानुमान के प्रोग्राम में। पिछले सप्ताह जो काफ़ी ध्यान देने योग्य बात थी कि तमिलनाडु में एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली भारी वर्षा हुई है। 21 सेंटीमीटर से ज़्यादा एक दिन, और भारी से भारी वर्षा पूरे हफ्ता होती रही है। और कल एक एक बड़ी इवेंट यह है कि कल एक साइक्लोन बनने की संभावना है अगले 24 घंटे में बंगाल की खाड़ी में, जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के पास जाने की संभावना है 4 तारीख की सुबह में। आइए शुरू करते हैं प्रेजेंटेशन। इस स्लाइड में हम देख सकते हैं एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो कमरीन एरिया पे था, जहां वो 3 दिन उसी स्थिति में बना रहा, जिसके कारण अच्छी रेनफॉल हुई तमिलनाडु में, केरला में पूरे सप्ताह। फिर ये मूव होके वो आगे चल के अरेबियन सी में पहुंच गया, और आप भी अरेबियन सी में ही हैं। और एक ट्रफ है जो साउथ ईस्ट अरेबियन सी से महाराष्ट्र गुजरात कोस्ट तक गया है, जिसके कारण अच्छी मॉडरेट रेनफॉल रही पूरे सप्ताह। लेकिन कल भारी से भारी वर्षा देखने को मिली महाराष्ट्र और गुजरात में, और एक पश्चिमी विक्षोभ 29 तारीख को बना और 1 तारीख से हमारे भारतीय क्षेत्र पे असर डाल रहा है। और दूसरा भी एक WD वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ जिसे कहते हैं आने की संभावना है, जो 4 तारीख से फिर से हमारे उत्तरी भारतीय क्षेत्र में प्रभाव डालेगा। और अब बात करते हैं एक लो प्रेशर एरिया की, जो अंडमान सी में बना और आज मूव करके डिप्रेशन बन गया है उत्तरी उत्तरी पूर्वी बंगाल की खाड़ी में, और जो अगले 24 घंटे में चक्रवात बनने की संभावना है बंगाल की खाड़ी में। इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि पूरे सप्ताह अच्छे बादल रहे हमारे उत्तरी राज्यों में, हमारे दक्षिणी राज्यों में, स्पेशली तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, जिससे गुड अच्छी रेनफॉल देखने को मिली। और इधर राइट अगर हम सीधे हाथ वाली चित्र को देखें तो ये हमें दिखाता है कि रेनफॉल देखिए कितनी अच्छी रेनफॉल हुई है तमिलनाडु में और दक्षिणी राज्यों में पिछले एक सप्ताह के दौरान। और ये टेबल हमें बता रही है कि हैबिटू कहाँ भारी से अति भारी वर्षा रही और कहाँ भारी वर्षा रही। और अगर हम इसमें देखें तो ये दिखा रहे हैं कि कितनी रेनफॉल हुई। जैसे 25 तारीख को 8 सेंटीमीटर रेनफॉल हुई, 26 तारीख को तमिलनाडु में 31 सेंटीमीटर रेनफॉल हुई, जो सबसे ज़्यादा थी। फिर तमिलनाडु में होती रही रेनफॉल, और फिर 28 तारीख को आंध्र प्रदेश में 11 सेंटीमीटर रेनफॉल हुई, और 29 तारीख को 19 सेंटीमीटर रेनफॉल भी हुई। और ये सब कुछ है रेनफॉल। और अब इस स्लाइड में देखें तो हम पिछले एक सप्ताह में कैसी रेनफॉल रही, तो हम देखें तो डिपार्चर रेनफॉल जो है 1 वीक का प्लस में 68% डिपार्चर है, 68% ज़्यादा रेनफॉल हुई है डिपार्चर कंट्री एज ए होल, एक्सेप्ट केवल सदर्न पेनिनसुला में ही रेनफॉल 247% ज़्यादा हुआ डिपार्चर। बाकी सब जगह नेगेटिव डिपार्चर है, जैसे हम देख सकते हैं कि बाकी जगह सफ़ेद है, येलो है। और पूरे सीजन की बात करें एक अक्टूबर से 1 दिसंबर तक, तो पूरे भारत में अच्छी वर्षा रही है। केवल हमारे उत्तरी पूर्वी राज्यों को छोड़कर पूरे भारत में अच्छी वर्षा देखने को मिली है। और आज की बात करें तो आज मैंने बताया एक डिप्रेशन हम बता रहे हैं बंगाली खाड़ी पे बन चुका है, जो हमारे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश कोस्ट की तरफ बढ़ रहा है, जो कल चक्रवात बनने की संभावना है जिसकी। और
एक पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान और उसके आसपास है जो भारतीय क्षेत्र को असर डाल रहा है, और एक साइक्लोन सर्कुलेशन है, साइक्लोन सर्कुलेशन ओवर नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में है, एंड ट्रफ है फ्रॉम इससे साउथ गुजरात और उत्तरी कोंकण तक। और अगर वार्निंग की बात करें तो अगले 5 दिन में हम देखेंगे कि महाराष्ट्र और गुजरात में केवल अगले 24 घंटे ही भारी वर्षा होने की संभावना है। उसके बाद वहां पर कोई भी भारी वर्षा या थंडरस्टॉर्म होने की संभावना नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें अब आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की, तो जो हम बता रहे हैं कि एक चक्रवात बनने की संभावना है अगले 24 घंटे में, जो इस तरफ ही बढ़ रहा है, जिससे भारी से अति भारी वर्षा होगी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में 3 तारीख को, और अति भारी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल कुछ जगह पे भी संभावना है उत्तरी आंध्र प्रदेश और तटीय उड़ीसा में, और भारी वर्षा है बंगाल में होने की संभावना है 4 तारीख को, और 5 तारीख को भारी से अति भारी उड़ीसा में, बंगाल में और आसाम मेघालय एंड त्रिपुरा, और 6 तारीख को आसाम मेघालय में। और इसी के साथ साथ तमिलनाडु में 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख को भारी वर्षा होने की संभावना है कुछ जगह पे, और केरला में 5 और 6 तारीख को। और अगर बात करें मछुआरों के लिए, तो आज जैसे हम देख सकते हैं 50 से 60 kmph गस्टिंग 70 kmph अगले 12 घंटे में रहेगी साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में। उसके बाद स्पीड बढ़ के 65 से 75 और गस्ती 85 हो जाएगी ओवर सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में, कल की मॉर्निंग से। और उसके बाद और बढ़ेगी जो 90 से 100 और गस्टिंग 110 हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट एंड एडजॉइनिंग वेस्ट सेंट्रल बंगाल बे ऑफ बंगाल में 4 तारीख की मॉर्निंग से, जो अगले 24 घंटे तक रहेगी। और 45 से 55 गस्टिंग 65 किलोमीटर प्रति होने की संभावना है नॉर्थ आंध्र प्रदेश और उड़ीसा कोस्ट के फ्रॉम 3 तारीख की रात से, जो धीरे धीरे बढ़ के 70 से 80 हो जाएगी, गस्ती 90 हो जाएगी 4 तारीख की सुबह से। और इसके साथ साथ इतनी 45 से 55 गस्ती 65 वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल की कोस्ट पे 4 तारीख की सुबह हो जाएगी, और उसके बाद इंक्रीज होकर 60 से 70 से 80 हो जाएगी 4 तारीख की शाम को, जो अगले 12 घंटे तक बनी रहेगी। तो अतः मछुआरों से अनुरोध है कि इस क्षेत्र में ना जाएं, और जो अंदर समुद्र में गए हुए हैं वो जल्दी से जल्दी वापस अपने घरों को आ जाएं। और अगर बात करें साइक्लोन बनने की, तो पहले सप्ताह में तो हम देख ही रहे हैं कि अगले 24 घंटे में बन जाएगा, एक चक्रवात बनने की संभावना है। और सप्ताह 2 में एक लो प्रेशर एरिया बनेगा, बनने की संभावना अंडमान सी पे, जो आपका वेस्टवर्ड मूव करके साउथ तमिलनाडु, उत्तरी तमिलनाडु तक जाएगा, और उसके लो प्रेशर से ज़्यादा बनने की कोई उम्मीद नहीं है। और अगर रेनफॉल की बात करें, तो हम देख रहे हैं पहले सप्ताह में तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका अच्छी रेनफॉल रहेगी, और महाराष्ट्र में भी रेनफॉल रहेगी, और साइक्लोन के कारण हमारा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, आसाम मेघालय में भी अच्छी रेनफॉल वर्षा देखने को मिलेगी। लेकिन सप्ताह 2 की बात करें, तो दूसरे सप्ताह में बिल्कुल भी रेनफॉल पूरे देश में बिल्कुल कम हो जाएगी, केवल जो तटीय तमिलनाडु है और उसके साथ साथ लगा हुआ आंध्र प्रदेश है, वहीं पे रेनफॉल देखने को मिलेगी। और इसमें भी हम देख रहे हैं, एनोमली में भी आप देख सकते हैं, जो ये ब्लू डार्क कलर है दिखा रहा है एक्सिस ज़्यादा रेनफॉल, और रेड और येलो कलर दिखा रहा है रेनफॉल लेस रेनफॉल। वीक 1 में अच्छी रेनफॉल एक्टिविटी है, लेकिन वीक 2 में हम देख सकते हैं कि बिल्कुल बहुत कम रेनफॉल एक्टिविटी होगी। और अब बात करें रेनफॉल की, जैसे मैंने बताया, मध्यम वर्षा अधिकतम प्लेस पे भारी से अति भारी एट कुछ जगहों पर साउथ कोस्ट आंध्र प्रदेश और नॉर्थ सीएपी 3 तारीख को। उसके बाद है भारी से भारी फिर अति भारी एक्सट्रीम हैवी फॉल ओवर साउथ तमिलनाडु, साउथ उड़ीसा एंड उत्तरी कोस्ट आंध्र प्रदेश, एंड कुछ जगह पे भारी से अति भारी साउथ
कोस्टल आंध्र प्रदेश, नॉर्थ एंड इंटीरियर जिले जो हैं उड़ीसा के और जम्मू वेस्ट बंगाल में 4 तारीख को होगी। और उसी के साथ साथ भारी से अति भारी कुछ जगह पे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में, और भारी वर्षा असम, मेघालय में और त्रिपुरा में 5 तारीख को, और भारी से अति भारी वर्षा असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में 6 तारीख को होने की संभावना है। इसी के साथ साथ लाइट मतलब मध्यम की कुछ जगह पर रेनफॉल और बर्फबारी होने की संभावना है हमारे पर्वतीय राज्यों में, इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इसी के साथ साथ कुछ आइसोलेटेड कुछ जगह पे वर्षा होगी नॉर्थ वेस्ट, स्पेशली उत्तरी पश्चिमी भारत में, जिसमें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान आता है, जो 6 तारीख तक लगातार पश्चिमी विक्षोभ आने के कारण चलती रहेगी। और जैसे मैंने भी बताया कि नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र और गुजरात पे अगले 24 घंटे में वर्षा होने की संभावना है। उसके बाद वो वहाँ कोई वर्षा नहीं होगी अगले 2 सप्ताह तक। और इसी के साथ साथ हमारे दक्षिणी प्रायद्वीप में वर्षा होती रहेगी पूरे सप्ताह, और कुछ जगह तमिलनाडु और केरला में 5 तारीख और 6 तारीख को भारी वर्षा होने की संभावना भी है। इसके अलावा कोई पूरे भारत में कहीं भी कोई वर्षा नहीं होगी पूरे 1 सप्ताह। और अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो 2 से 3 डिग्री तापमान गिरेगा अगले 2 दिन में। उसके बाद फिर 2 से 4 डिग्री बढ़ जाएगा हमारे उत्तर पश्चिमी राज्यों में, और 2 से 4 डिग्री गिरेगा मध्य भारत में, जो शुरू के 2-3 दिन सप्ताह के गिरेगा। उसके बाद फिर वो नो सिग्निफिकेंट चेंज होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो अगर वो पूरा देखें तो कोई ज़्यादा चेंज नहीं होगा और बाकी बचे हुए रीजन में। और हम ये कह सकते हैं कि कोई भी कोल्ड वेव नहीं होने की संभावना है पूरे सप्ताह। और वीक 2 की बात करें तो हमने अभी चित्र में देखा कि वीक 2 में पूरे भारत में जो वर्षा की गतिविधि है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। बस थोड़ी सी तटीय तमिलनाडु पर रहेगी, बाकी पूरे देश में कहीं भी वर्षा नहीं होगी। तो अब कह सकते हैं, और इसी के साथ दूसरे सप्ताह में हम देख रहे हैं कि कोई भी पश्चिमी विक्षोभ भी आने की संभावना नहीं है, जिसके कारण हमारे उत्तरी पश्चिमी भारत में भी कोई वर्षा नहीं होगी। और अगर बात करें न्यूनतम तापमान की तो पूरे पूरे देश में 1 से 2 डिग्री तापमान गिरेगा। कुछ जगह पे 2 से 3 डिग्री ज़्यादा रहेगा, केवल नॉर्थ ईस्ट जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहाँ पे ज़्यादा रहेगा। बाकी पूरे देश में तापमान लगभग सामान्य से कम ही रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि कोई भी कोल्ड वेव नहीं होगी दूसरे सप्ताह भी। अतः मैं कह सकता हूँ कि अगले 2 सप्ताह तक कोई भी कोल्ड वेव होने की संभावना नहीं है। और आप हमारी और ताज़ा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट है mausam.imd.gov.in को आप रेगुलर विजिट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही जो अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ब्लॉग, वहाँ भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने मोबाइल में भी हमें मोबाइल के द्वारा भी हमसे बात कर आप ताज़ा जानकारी ले सकते हैं। हमारी ऐप हैं जैसे मौसम ऐप, दामिनी ऐप, मेघदूत ऐप। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार मुझे सुनने के लिए। थैंक यू।